आज इंपॉर्टेंट मौजू डिस्कस करना चाहूंगा मैं, वो है पेशाब की रुकने की अलामात। पेशाब के साथ जलन होना, पेशाब बार बार आना, जिसमें पेशाब की नाली के अराउंड हदूद बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज अचानक इमरजेंसी में रात को प्रेजेंट कर जाते हैं, जिसमें पेशाब बिल्कुल बंद हो चुका होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी गुर्दे और मसाने की सर्जरी से रिलेटेड तमाम बीमारियों की है। आज उर्दू पॉइंट की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट मौजू डिस्कस करना चाहूँगा मैं, जिसके बारे में सारा बताना चाहूँगा, वो है पेशाब की रुकने की अलामात। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि पेशाब नॉर्मल बंदे में कितना दिन के टाइम और रात को कितनी बार आता है। फिर उसके बाद जो पेशाब की अलामात हैं जिसकी वजह से मरीज़ हमारे पास आते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो एक नॉर्मल इंसान में दिन के टाइम 2 से 3 घंटे के वक्फे के बाद पेशाब आना चाहिए। यानी कि जिनमें अगर 12 घंटे हैं तो 3 से 4 बार पेशाब आना चाहिए। और रात को सोने के बाद से सुबह उठने तक 1 बार पेशाब नॉर्मली आना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा बार आए तो फिर इसका मतलब है कि पेशाब की अलामात हैं जिसके बारे में डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। तो पेशाब की जो सबसे कॉमन अलामात हैं वो पेशाब की रुकावट है, कि पेशाब रुक रुक के आता है और पेशाब करते वक्त ज़ोर लगाना पड़ता है। ये ऐसी अलामात हैं जो कि बच्चों में और बड़ों में और बुज़ुर्गों में, तमाम किस्म के लोगों में ये देखी गई है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें पेशाब की अलामात पहले ज़ाहिर नहीं होती, वो बाद में ही ज़ाहिर होती हैं, या अचानक इमरजेंसी में पेशाब की रुकावट के साथ वो जाते हैं जिनमें पेशाब बिल्कुल बंद होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट वजह है कि मरीज़ बाद में आगे कहता है जी मुझे तो पहले कोई मसला ही नहीं था, अचानक मुझे इमरजेंसी पेशाब की रुकावट की वजह से जाना पड़ा। तो ये अलामात जो पहले इग्नोर हो जाती है, जिसमें पहले पेशेंट को कभी रात को 2 से 3 बार उठना पड़ सकता है। पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता कि ये मुझे शुगर की वजह से है या कोई ब्लड प्रेशर की वजह से है। तो जब वो तशखीस नहीं होती तो अचानक मरीज़ इमरजेंसी में प्रेजेंट कर जाता है, जिसमें पेशाब बिल्कुल बंद हो चुका होता है, जिसमें पेशाब की नाली भी लगानी पड़ती है। इमरजेंसी में जब मरीज़ पेशाब की रुकावट के साथ आता है तो उसमें डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि पेशाब के पहले कोई मसाइल तो नहीं थे पेशेंट को। यूजुअली पेशेंट वो इग्नोर कर चुके होते हैं, वो उसको कोरिलेट करते हैं कि मुझे ये अलामात शुगर की वजह से थी या ब्लड प्रेशर की वजह से थी। तो लेकिन कुछ ना कुछ अलामात पहले चल रही होती हैं जिसकी वजह से बाद में वो कॉम्प्लिकेशन का बायस बनती हैं, जिसमें एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी है जिसको एक्यूट यूरिनरी टेंशन कहते हैं, यानी कि अचानक पेशाब बंद हो जाना, जिसकी वजह से मरीज़ अचानक इमरजेंसी में रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अचानक प्रेजेंट कर जाते हैं, जिसमें पेशाब बिल्कुल बंद हो चुका होता है। यूजुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं जो पहले कोई लोकल जनरल प्रैक्टिशनर से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उसके बावजूद फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यूरोलॉजिस्ट के पास जब भी आएँ तो आप कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री आपको बतानी ज़रूरी है कि पेशाब की रुकावट कितनी बार, पेशाब की रुक के आता है, ज़ोर लगाना पड़ता है या बार बार आता है, पेशाब के साथ जलन वगैरह तो नहीं होती। तो ये जो सारी अलामात हैं, इससे डॉक्टर इसकी मद्देनज़र इसको सामने रखते हुए तशखीस की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसमें पेशाब का टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है। जब पेशाब का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड हो जाता है फिर उसके बाद उसका डिटेक्ट किया जाता है कि इसमें प्रोस्टेट का मसला तो नहीं है। जो पेशाब की अलामात 50 साल के बाद में ये देखी गई है, पेशाब की रुकावट, ये सबसे कॉमन जो मसला है इनलार्ज प्रोस्टेट का है, जिसमें पेशाब की नाली के आगे जो गदूद, जो नॉर्मल बंदे में गदूद बाहर नज़र नहीं आता, ये अंदरूनी तौर पर होता है, पेशाब की नाली के अराउंड होता है जो गदूद, तो ये बाहर नज़र नहीं आता, तो ये अंदरून हदूद बड़ा हो जाता है जो कि पेशाब की रुकावट का बायस बन सकता है। ये पेशाब के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की रोशनी में हम इसकी तशखीस करते हैं कि वाकई ये मसला इनलार्ज प्रोस्टेट का है। नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ आम इंसान में 10 से 20 ग्राम तक होता है, जबकि इन मरीज़ों में जिनमें पेशाब की अलामात आ रही होती हैं और उनकी उम्र 50 से ज़ायद होती है, तो ये ग्लैंड तकरीबन कोई 40 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, इवन 150, 200 ग्राम तक भी पेशेंट देखे गए हैं जिनमें पेशाब की नाली का हदूद 200 ग्राम तक बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से मरीज़ की कॉम्प्लिकेशन के साथ भी कभी आते हैं, पेशाब बंद हो गया अचानक और इस वजह से। तो उसकी जो तशखीस है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट अल्ट्रासाउंड है, जो कि मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट उसकी तशखीस के लिए एडवाइस करेगा टेस्ट की अल्ट्रासाउंड करवाएं और अल्ट्रासाउंड मुस्तनद रेडियोलॉजिस्ट से करवाएं, ताकि उसकी तशखीस तक पहुंचा जा सके कि वाकई ये गलूद की वजह से तो नहीं पेशाब बंद हुआ हुआ। अब इसका मज़ीद ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि इनलार्ज प्रोस्टेट का इलाज कितनी किस्म का है। सबसे पहले तो इसको हम मेडिकली ट्रीट करते हैं दवाइयों के ज़रिए। दवाइयाँ की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में होती हैं, वो हम शुरू में जब भी पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसको प्रोस्टेट की ग्लैंड की रुकावट, अगर वो पेशाब की कंप्लीट रुकावट नहीं है, वो जो हम टेस्ट करवाते हैं उसकी रोशनी में हमें पता लग जाता है कि इसको कितनी इलाज की ज़रूरत है, चाहे मेडिकल इलाज है, सर्जिकल इलाज है। अगर मेडिकल इलाज की ज़रूरत है तो हम उसको दवाई तजवीज़ करते हैं, जो दवाई की डोज़ हमें टाइट्रेट करनी पड़ती है, जिसको एडजस्ट करना पड़ता है। पहले हम सबसे लो डोज़ में शुरू करते हैं, फिर पेशेंट को देखते हैं, 2 हफ्ते बाद सारी अलामात को दोबारा चेक किया जाता है। अगर उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है तो हम उस दवाई को उसी स्ट्रेंथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उसकी इंप्रूवमेंट नहीं होती तो उसकी स्ट्रेंथ डबल कर देते हैं और उसके 2 हफ्ते बाद फिर उसको मुआयना करते हैं। ये है मेडिकल ट्रीटमेंट।
फिर उसके बाद मैं इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड का उन लोगों में होता है जिनके अंदर तशखीस के बाद हम डिटेक्ट करते हैं कि प्रोस्टेट गदूद बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और पेशाब की नाली उसी गदूद के बड़े होने की वजह से जो रुकावट आई है उसमें पेशाब की नाली लगानी पड़ गई है। इन केसेस में हम मेडिकली ट्रीट नहीं करते, इनको हम सर्जिकल तरीके से ट्रीट करते हैं। सर्जिकल तरीका जिसमें एंडोस्कोपिकली आजकल जदीद तरीका इलाज है जिसमें एंडोस्कोपिक इनिकुलेशन ऑफ द प्रोस्टेट है, जिसमें पेशाब के नाली के रास्ते से ही कैमरा डाल के उस गदूद को सारा का सारा कैमरे के ज़रिए इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से निकाला जाता है। इसके अंदर और मज़ीद जिद्दत आ गई है जिसके अंदर लेज़र इनिकुलेशन ऑफ द प्रोस्टेट है। ये ऐसी ब्लडलेस सर्जरी है जिसमें मरीज़ को जो दिल की तकलीफ भी हो तो उसके साथ कोई दवाइयाँ वगैरह भी ले रहे हों तो हम उसको एंडोस्कोपिक इनिकुलेशन लेज़र के ज़रिए कंप्लीट ब्लडलेस तरीके से हम सर्जरी कर देते हैं और पेशेंट 2 दिन बाद घर जा सकता है। और अब मैं एहतियात के बारे में बताऊँगा कि इन प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डिजीज़ हैं जिसकी वजह से पेशाब की रुकावट होती है, इसमें सबसे पहले एहतियात क्या करनी चाहिए। एक तो ये है कि जो ही अलामात ज़ाहिर हों, ये मैंने सारी अलामात जो पहले बताई हैं, जो ही ज़ाहिर हों तो डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हर मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये इनिशियली दवाइयों की मदद से भी इसको ट्रीट किया जाता है और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के ज़रिए, यानी कि पेशेंट को सबसे पहले हम बताते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। इसके अंदर कोई दवाई नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये भी तरीका इलाज है, दर्ज है किताबों में, जिसमें पेशेंट को कहते हैं कि रात को पानी कम से कम पिएं। जिनको पेशाब रात को बार बार आता है वो पेशेंट रात को सोते वक्त पानी पी लेते हैं, फिर इसकी वजह से उनको रात को बार बार पेशाब वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यही कहते हैं कि जिनको पेशाब की अलामात माइनर डिग्री की हों तो रात को पानी का इस्तेमाल कम करें, खाने के साथ ही पानी पी लें, उसके बाद रात को सोते वक्त पानी ना पिएं ताकि रात को बार बार उठना ना पड़े। इसी तरह फिजिकल एक्सरसाइज को मामूल बनाएं। कोई चहलकदमी वॉक 15 से 20 मिनट 25 मिनट की डेली, चाहे सुबह के टाइम चाहे शाम के टाइम, वो ज़रूर कर लिया करें ताकि उससे जिस्म के बाकी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे और बाकी चीज़ें भी कंट्रोल रहें और उसमें पेशाब की अलामत भी कम से कम आती हैं। शुक्रिया।